हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं रीमा श्रीवास्तव केवीरा एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। क्लास 3 आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है टपके की कहानी। जो चैप्टर 2 है उसमें कहानी दिया हुआ है, उस कहानी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। यह छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत अच्छी कहानी है। पहले हम कहानी को जानेंगे, फिर उसके बाद उससे मिलने वाली सीख को जानेंगे। चलिए कहानी को जानते हैं। तो टपके की कहानी में एक बुढ़िया आती है जिसका घर छप्पर का बना होता है। छप्पर का घर पुराना होता है और बारिश के मौसम में टपकता रहता है। एक रात बारिश होती रहती है। जंगल का राजा शेर बारिश से बचने के लिए बुढ़िया के छप्पर के पीछे आकर छिप जाता है। बुढ़िया के घर में बारिश होते होते और टपकने से, बारिश होने की वजह से घर के टपकने से घर के अंदर छोटे छोटे गड्ढे बन गए थे और गड्ढे में पानी भर गया था। बुढ़िया कोई सामान लेने के लिए उठी और जैसे ही वो आगे बढ़ी घर में पैर उसका फिसल गया और एक गड्ढे में गिर गई। उठते हुए हाथ से कीचड़ छुड़ाते हुए बुढ़िया बोली, मैं शेर से नहीं डरती, मैं बाघ से नहीं डरती, मुझे यदि डर लगता है तो केवल टपके से। उसको ऐसा बोलते सुन शेर घबरा गया। वो सोचने लगा कि ये टपका है क्या, कि बुढ़िया हमसे नहीं डरती है, बाघ से नहीं डरती है, उससे डरती है। जरूर कोई बड़ा जानवर होगा और खतरनाक होगा, सोचा हुआ। शेर ने सोचा कि चलो देखते हैं कि टपका आखिर है कैसा। तब तक बुढ़िया के कमर पे एक बूंद टपकती है फिर छप्पर से। बुढ़िया फिर वही बात बोल उठती है, मुझे बाघ से नहीं डर लगता, मुझे शेर से नहीं डर लगता, मुझे यदि डर लगता है तो केवल टपके से। जब शेर दूसरी बार बुढ़िया को ऐसा बोलते सुना तो वहां से भाग गया, वहां से भागने लगा। भागते भागते जा रहा था। रास्ते में एक पेड़ पड़ा जिस पर एक बंदर बैठा था। शेर को ऐसे भागते हुए देखकर बंदर बोला, शेर महाराज, आप जंगल के राजा हो और आप इतनी तेजी से डर के मारे भाग रहे हो, जैसे लग रहा कोई दौड़ा रहा हो आपको। शेर बोला कि हाँ, मैं उस बुढ़िया के घर के पीछे बारिश से बचने के लिए छिपा था। तो बुढ़िया ने बोला, मैं शेर से नहीं डरती, मैं बाघ से नहीं डरती, मुझे केवल टपके से डर लगता है। तो लग रहा है टपका उसके घर के अंदर है, इसीलिए मैं भाग रहा हूँ। बंदर जब शेर की बात सुना तो वो भी डर के मारे कांपने लगा कि भाई टपका आ गया, पता नहीं कैसा है, कितना बड़ा है, कैसा जानवर है। शेर और बंदर की बातें, पेड़ के नीचे एक यात्री सोया था, वो सुन रहा था। बारिश से बचने के लिए यात्री भी चद्दर ओढ़ के पेड़ के नीचे बैठा था या लेटा सोया था। तो वो जब शेर और बंदर की बातें सुना तो वो और डर गया। वो इसलिए डर गया कि कहीं शेर की नज़र मेरे पे पड़ गई और शेर मुझे खा न डाले, अगर देख लेगा तो मुझे खा ही डालेगा। इस डर के मारे यात्री ने सोचा कि शेर देखे उससे पहले मैं पेड़ पे चढ़ जाता हूँ, और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश में बंदर का पूंछ पकड़ लिया। अंधेरा हो गया था, उसको दिखाई नहीं दिया। क्या किया, बंदर का पूंछ पकड़ लिया। पूंछ को पकड़, जैसे ही यात्री पकड़ता है, डाली समझ के चढ़ने की कोशिश करता है, पकड़ता है उसको, वैसे ही बंदर चिल्ला उठता है, टपका आ गया, टपका आ गया। और डर के मारे यात्री के हाथ से बंदर का पूंछ छूट जाता है और यात्री गिरता है धड़ाम से। यात्री के गिरने की आवाज और बंदर का टपका आ गया, टपका आ गया चिल्लाने से शेर बिल्कुल हड़बड़ा जाता है और वो बहुत ही तेजी से अंधेरे में भागने लगता है। उसी रात एक चरवाहे की गाय खो गई रहती है। वो अपनी गाय को जंगल में ढूंढता रहता है। शेर के पैरों की आवाज से उसे लगता है कि मेरी गाय है। वह दौड़ा दौड़ा आता है और शेर के कान को पकड़ लेता है अपनी गाय समझकर, और उसे 2-3 झापड़ मारते हुए हाथ से ही लेकर चलने लगता है घर की तरफ। शेर बिल्कुल डर जाता है। उसे लगता है कि मैं तो पकड़ा गया, टपके ने मुझे पकड़ लिया, अब तो लगता है मैं मारा जाऊंगा। शेर सोचा अब कुछ करने से अच्छा है चुपचाप चलते रहो। शेर भी चुपचाप उस चरवाहे के साथ चलने लगा।
चरवाहे ने क्या किया, ले जाके अपने गाय की खूंटे पे बांध दिया शेर और आराम से सो गया। चरवाहे की पत्नी जब सुबह उठती है तो देखती है कि गाय की जगह पे शेर बंधा हुआ है। वो बहुत डर जाती है और जाकर चरवाहे से कहती है कि तुमने तो शेर बांध दिया है। चरवाहा को विश्वास नहीं होता है, वो जाकर देखता है तो सच में शेर बांधा है। दोनों ने क्या किया, उसके रस्सी को दूर से ही काट दिया, दूर से कोई व्यवस्था बना के रस्सी को काट दिया। शेर भी खुश होके भागा, चलो टप्पी से जान छूटी। तो ये थी कहानी आपकी और इससे मिलने वाला सीख। जैसे टपके के बारे में कोई कहानी में नहीं जानता था, केवल बुढ़िया जानती थी टपका होता क्या है, लेकिन उससे सब लोग डर गए, सहम गए। तो इस कहानी से सीख ये मिलती है कि किसी के बारे में केवल सुन के नहीं डरना चाहिए, या किसी के बारे में सुन के केवल विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक कि हम अपनी आंखों से ना देख लें, उसके बारे में जान लें, अच्छी तरह से परख लें कि हाँ जो हमें ये बता रहा है उसके बारे में वो सच है कि नहीं है, तब तक हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। इस कहानी से ही सीख मिलती है कि किसी के कहने से हमें उसकी बात का विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि हमें स्वयं उसके बारे में जानकारी ना हो। धन्यवाद। आज इस कहानी में इतना ही था। इससे मिलने वाली सीख भी हमने बताया आपको। शेष शेष क्या नेक्स्ट चैप्टर अगले दिन हम आप लोग को पढ़ाएंगे। ओके, धन्यवाद। बाय बाय।